हेलो दोस्तों, महक डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 11 अगस्त है और आज नवोदय एग्जाम हुआ था, तो हम देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसे आया था, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं पहले जो हिंदी है, शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। वे हैं कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर करने के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविज़न देखने के लिए वीडियो गेम्स खेलने का स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। पहला क्वेश्चन है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? केवल बिस्कुट खाकर, केवल व्यायाम करके, संतुलित भोजन खाकर या व्यायाम करके, अधिक फल खाकर? कोई भी नहीं। हम संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके बहुत ही अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भार कम करने के लिए भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? चीनी और केक खाना चाहिए ज़्यादा, फल और सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, बिस्कुट और चीनी ज़्यादा खाने चाहिए या बिस्कुट और फल? तो फल और सब्जियां हमें ज़्यादा खानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पानी पीना चाहिए? तो इसमें कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पानी पीना चाहिए? तो अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? कोला पेय, फलों का रस, पानी या सब्जियों का रस? हमें पर्याप्त मात्रा में जो है पानी ही पीना चाहिए। कौन सा व्यायाम अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सैर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम्स खेलना या टेलीविज़न देखना? तो हमें सैर करना या साइकिल चलाना ये सबसे अच्छा रहेगा। तो सक्रिय का विलोम शब्द क्या है? सक्रिय का सुस्त होगा, इच्छुक होगा, निष्क्रिय होगा या ऊर्जावान? तो सक्रिय का विलोम निष्क्रिय होगा। अगला है पैसेज जो है, दूसरा पैसेज अनुच्छेद है, शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली, नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती हैं, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातः काल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा सकता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म और शरद के बीच में कौन सी ऋतु आती है? तो यहाँ पे स्पष्ट किया, शीत ऋतु आती है। कौन सी ऋतु आती है? गर्मी और शरद और शीत ऋतु। इसमें क्या आएगी? शीत ऋतु आएगी। शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो? तो इसमें दिन छोटे हो जाते हैं। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता है। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं। हाँ, भोजन एकत्र करते हैं। कम भोजन खाते हैं तो भोजन एकत्र करते हैं। बिछी होती के लिए दूसरा शब्द होता है ढकी हुई होना। घास नहीं होती है, ऊनी नहीं होगी, ना ढकना हुआ होता, मीन्स ढकी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीपक उत्साहित था। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीति और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वह सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वह पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वह पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक
पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि आप घर लौटते का समय है तो वे देर तक ठहरना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। इसमें उत्साहित शब्द का अर्थ है विश्वस्त, बहुत प्रयास, प्रसन्न या व्यस्त होना, निराश होना। बहुत ही प्रसन्न, उत्साहित का मतलब बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसमें अगला है दीपक और उसके चचेरे भाई और बहन कहाँ पे गए? पिकनिक के लिए गए या गांव में ऊब गए थे, घर वापस जाना चाहते, पेड़ों पर ना चढ़ सके, तो वह पिकनिक का आनंद लिए। दीपक और डाट के साथ पिकनिक गए। किसके साथ गए? चाचा और चचेरी बहन, भाई बहन के साथ गए। पिकनिक का स्थान क्या था? पार्क था, समुद्र तट था, गांव था या तरण ताल था? तो गांव था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे हम खाते हैं, कैसे तैरते हैं, कैसे गाड़ी चलाते हैं, तो कैसे चावल उगाते हैं, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट था अनुच्छेद, क्या आपने रस्सा कसी खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्सा कसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी, एक मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींची दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल को हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी के अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहें और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थर को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उसमें चोट लग सकती है। तो रस्सा कसी क्या है? एक युद्ध है, एक रस्सी है, एक खेल है। तो इसमें क्या है? एक खेल है। रस्सी कसी में हम मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सी खींचते हैं। हाँ, तो रस्सी खींचते हैं। रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला क्या होता है? सबसे लंबा होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। ये सही हो गया। टीम जो बीच की रेखा के पार ली जाती है वो विजयी होती है। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वो विजयी होती है। हार जाती है, सफल होती है दूसरा, तो वो हार जाती है। संगठित शब्द का अर्थ है साथ साथ, लड़ाई नहीं होगा, खींच नहीं हो। हमने पैसेज पढ़ के आपको समझाया, लेकिन आप ऐसे भी लगा सकते हैं, पैसेज ना पढ़े, टाइम आपका बच जाएगा। क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन हम स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ कहीं पे होगा, जहां स्वस्थ होगा वहां पे हम क्या कर लेंगे? उसको टिक करके क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से लगा देंगे। तो आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन के शब्दों को इस पैसेज में देखना है और बहुत ही जल्दी से आप पहचान लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।